नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डाफर्स यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड छात्रों के लिए खुशखबरी को लेकर। आवेदन तिथि बढ़ेगी, जानकारी देखने के लिए मिल रही है। साथ ही संशोधन का भी मौका मिलेगा। सारी अपडेट हम कवर करेंगे। साथ ही 69,000 के रिक्त पदों की सूची और साथ में उत्तर कुंजी को लेकर छात्रों के मन में सवाल है। सारी अपडेट हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो चक्षु आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक आपके एग्जाम के लिए, जिसको तैयार किया गया है एक्सपर्ट के द्वारा, जिसे मैंने भी खुद रिव्यू किया आपके सिलेबस और आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यही सही मौका है अपनी तैयारी को पक्का करने का। बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है तो मिस मत करिए, आज ही बाई करें चक्षु की बेस्ट बुक, जो स्पेशली बीएड एंट्रेंस एग्जाम की सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। इन बुक्स की खास बात यह है कि इसमें वही क्वेश्चन रखे गए जो आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। सिलेक्शन चाहिए तो आज ही बाई करें। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और बाई करिए और करिए अपने सिलेक्शन को पक्का। स्क्रीन पर आप इस बेस्ट बुक के सैंपल देख सकते हैं जो तैयार किए गए स्पेशल आपके एग्जाम के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा सभी क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन, साथ ही एक्सप्लेनेशन। इस बुक को आप ऑनलाइन जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट से बाई कर सकते हैं। साथ ही ऑफलाइन मार्केट में सभी बुक सेलर पर अवेलेबल है। इतना ही नहीं, अगर आप घर बैठे इस बुक को बाई करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो जाइए अभी बाई करिए, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, लिंक पर क्लिक करें और अभी बाई करें इस बेस्ट बुक को। अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें चक्षु की इस बेस्ट बुक के साथ। तो जाइए अभी बाई कर लीजिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी के लिए भी छात्रों के माध्यम से जब आवेदन मांगे जाते हैं तो ज़्यादातर हर एक परीक्षा के लिए या फिर किसी परीक्षा में आवेदन करने से पहले छात्र अपने फॉर्म के अंदर त्रुटियां करते रहते हैं। अब ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन जानकारी मिली है उन सभी छात्रों के लिए कि संशोधन का जो मौका है वो मिलेगा। बीएड परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा जिन छात्रों से गलतियां हुई है उनको आवेदन में सुधार करने का जो मौका है वो मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद मिलेगा संशोधन का मौका। बीएड प्रवेश परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की प्रक्रिया पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को 4 दिन में संशोधन का जो मौका है वो दिया जाएगा। अभ्यर्थी लिंग, परीक्षा केंद्र, विषय, वर्ग या फिर भागांक के बारे में संशोधन कर सकेंगे। यह सुविधा आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद ही दी जाएगी। बुधवार को बीएड की राज्य के बाद के प्रोफेसर अमिताभ वाजपेयी के निर्देश जारी होने को बताया कि हेल्पलाइन पे बहुत से अभ्यर्थी फोन करके समस्या बता रहे हैं कि किसी ने आर्ट की जगह पर कॉमर्स भर दिया तो किसी ने परीक्षा केंद्र के लिए मांगी गई शहर की चॉइस गलत भर दी है, अपलोड कर दी है। इसलिए विश्वविद्यालय की आवेदन प्रक्रिया खत्म होने के बाद 4 दिन का जो मौका है मिलेगा, जिसके अंदर अभ्यर्थी 4 कैटेगरी में संशोधन कर सकेंगे। ऐसे में आवेदन तिथि बढ़ाने को लेकर भी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, मैं आप सभी को दिखाऊंगा भी, क्योंकि कल के समाचार पत्रों के अंदर जानकारी देखने के लिए मिल रही थी कि बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको आवेदन करने का मौका नहीं मिला है क्योंकि रोल नंबर जारी नहीं किया गया था। लेकिन अब ऐसे में आवेदन तिथि बढ़ने के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, जो कि बीएड छात्रों के लिए अच्छी खबर है। मैं आप सभी को यहाँ पे भी दिखाता हूँ। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, बीएड प्रवेश परीक्षा बढ़ाई जा सकती है। आवेदन की तिथियां, उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 से बढ़ाकर 31 मार्च की जा सकती है। परीक्षा के लिए अभी तक काफी आवेदन देखने के लिए मिले, लेकिन इसके मद्देनजर लखनऊ विश्वविद्यालय आवेदन की अंतिम तिथि को बढ़ाने पर विचार कर रहा है। गौरतलब है कि आवेदन प्रक्रिया 18 फरवरी को पूरी होगी, जैसा कि आप सभी को पता है शुरू की गई थी, और 19 मई को आप सभी की जो परीक्षा है वो होने वाली है। 19 मई को परीक्षा के साथ साथ भी आप सभी को पता है कि जो स्नातक की अंतिम वर्ष की परीक्षा होने वाली हैं वो भी प्रस्तावित है 1 ही तारीख को। ऐसे में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के माध्यम से भी कहना है कि परीक्षा तिथि के अंदर बदलाव हो तो कहीं ना कहीं फिलहाल जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि बढ़ाई जा सकती है आवेदन की तिथियां। साथ ही अगर हम बात करें जो परीक्षा को लेकर, वो बाद में जानकारी दे दी जाएगी। तो ऐसे में बीएड छात्रों के लिए अच्छी खबर है, आवेदन करने का मौका मिल जाएगा जो छात्र आवेदन नहीं कर पाए थे। साथ ही आप सभी को संशोधन का भी मौका मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 के रिक्त पदों को लेकर, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 के रिक्त पदों के बारे में अब शासन प्रशासन के माध्यम से जानकारियां देखने के लिए मिल रही है कि थर्ड चयन सूची जारी की जाएगी। लेकिन ऐसे में छात्रों के मन में और भी सवाल है, जो उत्तर कुंजी वाले के उत्तर कुंजी का ऑर्डर कब आने वाला है। इसके अलावा कई और अन्य मुद्दे लगे हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि 67,867 की चयन सूची को चैलेंज किया गया था, जिसमें कई सुनवाइयां देखने के लिए मिली। पिछली सुनवाई में एजी सर उपस्थित, लेकिन जैसा कि आप सभी को पता है कि अब शासन के माध्यम से थर्ड काउंसलिंग को लेकर जो चीजें हैं वो देखने के लिए मिल रही है। शासन का कहना है कि जल्द ही रिक्त पदों का ब्यौरा मिलते ही थर्ड काउंसलिंग शुरू करवा दी जाएगी। लेकिन ऐसे में छात्रों के मन में एक बड़ा सवाल है कि यहाँ पे
आगामी समय के अंदर क्या उत्तर कुंजी का ऑर्डर बीच में आने की संभावना है, क्योंकि ऑर्डर का उत्तर कुंजी वाले छात्र तो इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे में जो थर्ड काउंसलिंग वाले छात्र हैं उनके माध्यम से भी पूछा जाता है कि अन्य मुद्दों को लेकर क्या इस मेरिट लिस्ट में कोई प्रभाव फिलहाल पड़ेगा। तो सबसे पहली जानकारी तो मैं आप सभी को बता दूं आंसर की के मुद्दे के बारे में। यहाँ पर जानकारी तो देखने के लिए मिली थी कि ऑर्डर रिजर्व हो गया है। अभी बार बार उसका जो स्टेटस है वो एक ही तरह से दिखाई देता है कि आगामी समय के अंदर फाइनल जजमेंट सुनाया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भी जो तारीख है वो निर्धारित नहीं की गई है। ना इस हफ्ते कोई ऑर्डर आने की अभी तक संभावना है। अब अगले हफ्ते किस दिन ऑर्डर आ जाएगा, सडनली आप सभी को पता है कि कोजिस्ट के अंदर जो मामला है वो मेंशन हो जाएगा, 1 से 2 दिन पहले जानकारी देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में जो छात्र उत्तर कुंजी ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं उनको कम से कम 15 तारीख तक इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा अधिवक्ताओं का कहना है। ये तो उत्तर कुंजी के ऑर्डर आने की जानकारी हो जाती है कि 15 तारीख के आसपास आने की संभावना बताई गई, लेकिन अभी तक कोई भी तारीख निर्धारित नहीं है। वकीलों का कहना है कि 15 तारीख के आसपास कोई अपडेट मिल सकती है। हो सकता है कि 15 तारीख के 2-4 दिनों बाद आ जाए या फिर थोड़ा और आपको इंतजार करना पड़े। जैसा कि आप जानते ही हैं कि लगभग 40-45 दिन लगा ही देते हैं ऑर्डरों के अंदर। हालांकि अभी आप सभी को पता है कि इस मुद्दे को लेकर काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। अब ऑर्डर आने के बाद ही क्लियर होगा आंसर की पर क्या होने वाला है। लेकिन ऐसे में जो छात्र थर्ड काउंसलिंग को लेकर पूछ रहे हैं कि सर थर्ड काउंसलिंग कब से शुरू होगी और शुरू होगी तो क्या इन मुद्दों का कोई प्रभाव फिलहाल पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि चाहे आंसर की का मुद्दा है या फिर अगर बात करें एमआरसी है, जितने मुद्दे लगे हुए हैं ये सभी मुद्दे अपने आप में गंभीर हैं। आप सभी को पता है कि आंसर की वजह से एक बार स्टे लगा था, लेकिन जब तक कोर्ट कोई आदेश नहीं दे रही थी, क्योंकि आंसर की का जब ऑर्डर आएगा तो उससे काफ़ी कुछ ऊपर नीचे देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जब तक आदेश नहीं आ जाता, जब तक कोर्ट के माध्यम से अंतिम रूप में चीज़ें नहीं दे दी जाती, तब तक अभी किसी मुद्दे को लेकर ये कह पाना मुश्किल है कि इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हाँ, ये चीज़ें समझी जा सकती हैं कि ऑर्डर आने की संभावना 15 तारीख के बाद में है, हालांकि कोई निर्धारित तिथि नहीं है। अब ऐसे में अगर हम बात करें थर्ड काउंसलिंग को लेकर, क्योंकि 67,867 का एक मामला भी लगा हुआ है एमआरसी का, जिसकी अंतिम सुनवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन फाइनल कब होगा अभी क्लियर नहीं है। लेकिन ऐसे में अगर उत्तर कुंजी के अलावा चयन सूची पर हम आ जाते हैं कि बहुत सारे छात्र पूछ रहे थे कब तक चयन सूची जारी होने की संभावना है, तो शासन प्रशासन का कहना है कि जैसी रिक्त सीटें हमारे पास में आ जाएंगी उससे 2-3 दिनों के बाद में आप सभी के सामने जो चयन सूची है वो जारी कर दी जाएगी। अभी तक रिक्त सीटों की संख्या जारी नहीं हुई है। अगर सोमवार या मंगलवार के आसपास देखने के लिए मिलता है या फिर अगला हफ्ता पूरा निकल जाता है तो उसके बाद में मान करके चलिए कि 2-3 दिन और ऐड हो जाएंगे, क्योंकि इसको लेकर शासन से भी जानकारी लेने का प्रयास किया गया था कि आगामी समय के अंदर कितने दिनों में रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो आ जाएगा। तो उनके माध्यम से बताया गया कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़े के अंदर 3-4 दिन आते या 4-5 जो भी चीज़ें होंगी आप सभी को बता दी जाएंगी, लेकिन अभी तक किसी मुद्दे का कोई प्रभाव नहीं है। बाकी ऑर्डर आने के बाद में समीकरण आप सभी को बताया पहले से चेंज हो जाते हैं। जो ऑर्डर दिया जाएगा उसके अनुसार आपको चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन ना तो अभी उत्तर कुंजी का ऑर्डर आया ना ही एमआरसी का। अगर 1-2 हफ्ते के अंदर काउंसलिंग होती है तो यहाँ से चीज़ें देखने के लिए मिल सकती हैं। बाकी थर्ड काउंसलिंग को लेकर कब से शुरू होगी अभी तक कोई निर्धारित तारीखें देखने के लिए नहीं मिली है। तो पहली जानकारी आप सभी की ये हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें शासन प्रशासन का कहना भी है कि जल्द आपकी जो चयन सूची है वो जारी कर दी जाएगी। तो ऐसे में अगर आंसर की का मुद्दा बाद में भी क्लियर होता है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर नंबर बढ़ेंगे तो वो सबके ही देखने के लिए मिलेंगे और उससे कहीं की काफ़ी चीज़ें प्रभावित होंगी आगामी समय के अंदर। लेकिन बहरहाल अभी तक देखा जाए तो आंसर की को लेकर ऑर्डर आने का इंतजार किया जा रहा है, उसके बाद ही काफ़ी कुछ यहाँ से स्पष्ट होगा। तो ये तो दोस्तों आंसर की को लेकर चीज़ें हो जाती हैं। अभी ऑर्डर आने की तारीख निर्धारित नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 के नवनियुक्त शिक्षकों के बारे में, जैसा कि आप सभी को पता है कि 69,000 के अंदर 2 तरह की नियुक्तियां देखने के लिए मिली, एक 31 के अंदर, दूसरी 36 के अंदर। लगभग 31 वालों को यहाँ पर जो वेतन है वो निर्गत कर दिए गए, लेकिन ऐसे में 36,590 के कुछ छात्रों को वेतन देखने के लिए नहीं मिले हैं। उसी क्रम में डीएम को यहाँ पर जो ज्ञापन है वो सौंपा गया है। 69,000 शिक्षक भर्ती पूरी हो चुकी है। सभी नवनियुक्त शिक्षकों को आवंटित विद्यालय के बाद में, जैसा कि आप सभी को पता है कि सेवाएं दे रहे हैं, सत्यापन की जो प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई और जब तक सत्यापन नहीं हो जाते तब तक इन सबको यहाँ पे कहीं ना कहीं जो वेतन है वो निर्गत नहीं किए जाएंगे। उसी क्रम में सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करते हुए वेतन निर्गत करने की जो मांग है वो देखने के लिए मिली है, जिसको लेकर यहाँ पर जो ज्ञापन देने की मुहिम देखने के लिए मिली है। फिलहाल अभी इंतजार किया जा रहा है, काफ़ी
छात्रों को मिल गया है, जिनको नहीं मिला है उनके माध्यम से जो मांगे वो देखने के लिए मिली है। ये मामला है शाहजहाँपुर का। बाकी किस किस जिले के अंदर मिला है कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। जिनको नहीं मिला है वो भी अवश्य बता करके जाएं। उम्मीद है कि सरकार के माध्यम से जल्द जो वेतन निर्गत करवाया जाएगा, क्योंकि सत्यापन में जितना समय लगेगा उतना ही समय वेतन में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। तो ये थी दोस्तों तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।